हर साल जब ITR यानी कि टैक्स भरने का सीज़न आता है तो हमें लगता है हम अपनी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट को दे देते हैं। लेकिन अगर आप टैक्स को बचाना चाहते हैं तो आज मैं आपको ऐसे लीगल तरीके बताने वाला हूं जिससे आप हज़ारों रुपए का टैक्स अपना बचा सकते हैं और ये पूरी तरह से लीगल है और आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन सारे तरीकों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाने वाला हूँ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने तरीके डिस्कस करने के लिए कि आप अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहला और फेमस तरीका है सेक्शन 80C के तहत, जिसके अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक की अपनी इनकम को टैक्स फ्री कर सकते हैं। जिसके अंदर अगर आप PF, PPF, ELSS जैसे म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप उतने पैसे को टैक्स फ्री कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बच्चों की ट्यूशन फीस भर रहे हैं या अपने बच्चों की स्कूल फीस में ट्यूशन फीस के तौर पर कुछ पैसा दे रहे हैं या फिर अपना लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उन सारे पैसों को आप 80C के तहत दिखाकर उनके ऊपर क्लेम कर सकते हैं और उस पर टैक्स रिबेट पा सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए सालाना है तो आप 1.5 लाख रुपए तक का पैसा इस सेक्शन के तहत बचा सकते हैं और आपकी जो टैक्सेबल इनकम होगी वो 8.5 लाख रुपए ही रह जाएगी। इस सेक्शन के अलावा एक और सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं 80D, जिसके अंदर आप अपने मेडिक्लेम्स या हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज़ को कवर कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए अपना पॉलिसी करवा रखा है तो उस मेडिक्लेम की पॉलिसी पे आप 25,000 रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं और सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आते हैं तो उनके मेडिक्लेम के ऊपर भी आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने उनका भी मेडिक्लेम करा रखा है तो उस मेडिक्लेम के ऊपर भी अधिकतम 50,000 रुपये तक के पैसे का क्लेम आप कर सकते हैं और उस पैसे को भी आप टैक्स फ्री कर सकते हैं। इसके अलावा आता है हाउस रेंट अलाउंस, जिसको आप HRA भी बोलते हैं, और ये आपके सैलरी स्लिप में भी एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस हर सैलरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, तो आप अपनी सैलरी स्ट्रक्चर में देख लीजिएगा कि आपको हाउस अलाउंस कितना मिलता है। मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 30,000 है और अगर आपको हाउस अलाउंस 15,000 मिलता है और आप 15,000 ही हाउस रेंट पे कर रहे हैं तो उस अमाउंट के ऊपर भी आप टैक्स रिबेट पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा उसके लिए आपको रेंट रिसीट्स देना अनिवार्य होगा, क्योंकि उसके बिना आप अपना टैक्स रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट आता है होम लोन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके तहत आप मोटा पैसा सेव कर सकते हैं। जैसा कि आप मान लीजिए होम लोन लेते हैं और उसके ऊपर जो प्रीमियम आप पे करते हैं उस प्रीमियम के अंदर जितना आप इंटरेस्ट पे करते हैं उस इंटरेस्ट की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपए सालाना होती है, तो उस 2 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स की छूट मिलती है। इसके अलावा जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी आप रीपे करते हैं उसको भी अगर आप 80C सेक्शन के अंदर कवर करना चाहें तो वो भी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 80C की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए ही रहेगी। आप होम लोन दिखाने के बाद भी उस लिमिट को एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो जो टोटल लिमिट है वो आप 1.5 लाख रुपए तक ही कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप NPS जो कि नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी आप 50,000 रुपये तक की अपनी इनकम को टैक्स फ्री कर सकते हैं। तो इसका मतलब टोटल में आप 1.5 लाख रुपए 80C और 50,000 रुपये NPS के थ्रू बचा सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप मेडिक्लेम भी दिखाते हैं तो वहाँ पे भी आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। और अगर आपने साथ में होम लोन ले रखा है तो आप 2 लाख रुपए तक की अपनी इंटरेस्ट को टैक्स फ्री कर सकते हैं। अगर आप इन सारे तरीकों को सही से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सैलरी काफ़ी हद तक टैक्स फ्री हो सकती है और आप काफ़ी पैसा अपना बचा सकते हो, जो कि आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सही लोगों के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी अपना टैक्स ऐसे ही बचा सकें। और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में आने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।